विज्ञान का अर्थ है हम सीखे और अपने दैनिक जीवन में डेली डे टू डे लाइफ उसको अपना रहे हैं, ये अंतर है। मनोरंजन का अर्थ है हम जैसे कुछ इकट्ठा हुए, प्रसाद खाए, ताली बजाए, जैसे ही सत्संग से बाहर निकले क्या सुने थे क्या नहीं सुने थे सब यही इस सत्संग में छोड़ के चले जाते। विज्ञान का अर्थ है हम इसको सीखते हैं और अपने जीवन में हमेशा दैनिक जीवन डे टू डे लाइफ में हम जब करते हैं, पढ़ते हैं, प्योर जीवन बिताते हैं, इसको ही विज्ञान कहते हैं। भक्ति एक विज्ञान, ज्ञान विज्ञान सहित यत्र ज्ञात्वा मोक्ष से शुभात्। जब हम विज्ञान के रूप में अपनाएंगे तभी हम संपूर्ण दुखों से मुक्त होंगे। इस प्रकार से हमने प्रारंभ किया ये चौथे अध्याय का ये पहला श्लोक, दूसरा श्लोक, ऐसे हम 5 से 7 8 श्लोक तक पहुंचेंगे तो सिस्टमेटिक चर्चा होगी और जिससे हम हमारा भक्ति में उत्साह बना रहे और भक्ति में हम गंभीरता पूर्वक वैज्ञानिक रूप से समझ करके गंभीरता पूर्वक उसको अपनाते रहे और अपने मानव जीवन में सफल हो। हरे कृष्णा। अभी 10 मिनट बाकी है तो 10 मिनट कोई प्रश्न होना चाहिए। 4 लाख मनुष्य में बताई गई है कैसी सब बैठे हम एक योनि है, अलग अलग योनि है। कैसे 4 लाख योनि क्या है? 4 लाख योनि है मनुष्य योनि जो बता रहे हैं 4 लाख, वो डिवीजन है, विभाग है ना। जैसे वैरायटियां मनुष्यों में भी अलग अलग वैरायटियां हैं ना, हूण, पुलिंद, किरात, हूण, पुलिंद, पुलक, साभिर, अम्ब, सुभरा, कसाद, श्रीमद् भागवतम वर्णन, ये अलग अलग प्रकार के उनके जाति और कर्म के अनुसार डिवीजन है मनुष्य का, वो मिलेंगे, ये मिलेंगे। ऐसा नहीं कि ये भक्ति में तो हर प्रकार की यूनिक लोग आते हैं। जैसे हम सब बैठे हैं, हमारी स्पीसीज स्पीसीज थोड़ा थोड़ा अलग है सबकी, लेकिन जो भक्ति करते हैं तो उसकी एक ही मानी जाती है। रंग से, शक्ल से कुछ लेना देना, हाँ देना है। हाँ ना, उसी हिसाब से तो शक्ल भी होती है ना। जैसे चाइनीज की 100%, अमेरिकन की, अमेरिकन में भी बहुत वैरायटियां भी होंगी ऐसे। क्योंकि योनि के अनुसार आदमी का शक्ल, आजकल तो बहुत मिक्सचर हो रहा है लेकिन आदमी आप देखेंगे, आप लोग पहले ऐसे थे, आप वेशभूषा आप समझ करके पहचान लेते थे इस योनि का व्यक्ति, भाषा, वेशभूषा, हर चीज अलग है। लेकिन आजकल कलयुग में तो सब मिक्सचर हो गया, तो फिर भी योनि को हम तो खत्म तो नहीं कर सकते। आप समझ रहे हैं, योनि के अनुसार आदमी का दिमाग होता है। ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि बर्थ का महत्व नहीं है, बर्थ का बहुत ही, जन्म का बहुत महत्व है। जैसे वो छोटा बच्चा है तो कीर्तन सुनते ही नाचने लगता है, जन्म का महत्व है, जन्म का महत्व बहुत होता है। तो किस योनि में हम जन्म लिए हैं, किस स्पीसीज में जन्म ले रहे हैं। मनुष्यों में 84 4 लाख योनियां बताई गई हैं, तो ऐसा नहीं कि एक मनुष्य है, एक ही नहीं है, उसमें वैरायटियां हैं। पर ऐसा नहीं थोड़ा थोड़ा अंतर से नहीं गिना जाता, काफी अंतर होगा। नेपालीस है, वो योनि अलग है, चाइनीज है, सब खसाद है, सब अलग अलग वर्णन है शास्त्र वर्णन है। हालांकि मुझे पूरा याद नहीं है हर चीज, लेकिन काफी पता है सब वर्णन है। मंगोलियन है, बहुत अलग अलग आप देखेंगे। देवता नहीं आते, मनुष्यों की योनि बताई। ब्राह्मण, मनुष्यों में सबसे उत्तम ब्राह्मण होते हैं। जन्म से ब्राह्मण, कर्म से ब्राह्मण, 100%। मनुष्यों में जो सबसे अच्छी योनि है, जो वैदिक संस्कृति का पालन करता है, वैदिक संस्कृति पालन करने वाले में सबसे उत्तम ब्राह्मण माने जाते हैं। ब्राह्मण के जो
भगवता में गुण बताए गए हैं, उस गुण के आधार पर ब्राह्मण का चुनाव होता है। समोदम तप शौचम क्षांति आत्मयोच ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभाव। तो ये जो गुण है वो उस मनुष्य में सबसे उत्तम योग है। कलयुग में तो हो गई, हाँ? कलयुग में तो बहुत कम हो गए, ऐसे हो गई क्या? अभी हम लोग पता लगाए, पता चलेगा। लेकिन जो भक्ति कर रहे हैं ये गुण आ जाते हैं। भक्ति जो करते हैं तो सबसे पहले उसमें ब्राह्मण के गुण प्रकट होते हैं। जब तक ब्राह्मण के गुण किसी में नहीं हो, भक्ति में स्थिर नहीं रह सकते। किसी को भक्ति में स्थिर रखने के लिए तो सत्य गुण में आना चाहिए। सत्य गुण ब्राह्मण के गुण है। कोई व्यक्ति तमोगुण में, रजोगुण में रह के बहुत स्थिरता पूर्वक भक्ति नहीं कर सकता। जो ये 3 गुण का बारे में बता रहे हैं, जो 3 गुण का कैसे कैसे उनका प्लेटफॉर्म होगा, कैसे कैसे होगा? सिंपल है। 3 गुण का प्लेटफॉर्म है आपके भोजन से। जैसे भोजन के अनुसार आदमी में गुण आते हैं, तो रजोगुण का भोजन अलग है, तमोगुण का भोजन अलग है, सत्वगुण का भोजन अलग है, तमोगुण की भाषा अलग होती है, सत्वगुण की भाषा अलग होती है। तो ये भोजन से लेकर के रहन सहन से ही डिवीजन होता है। आप समझ, तमोगुण के लोग होते हैं तो स्वच्छ प्लेस को भी गंदा कर देते हैं। सत्वगुण को होते हैं गंदे प्लेस को भी वो साफ करते हैं। तमोगुण के लोग सत्वगुण का एटमॉस्फेयर वातावरण, तमोगुण में सत्वगुण के लोग कहीं भी जाएंगे वो एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं। तो भगवद्गीता के 16वें अध्याय में सब वर्णन है इसका पूरा डिटेल में सब वर्णन है। अभी एक श्लोक बताऊंगा, काफी इसमें वर्णन है। रजो राजात्मक बुद्धि कृष्णा बुद्धि समझ। जो रजोगुण के लोग हैं कृष्णा है, उनको बहुत आशा होती है, बहुत भूख होती है, उनकी भूख मिटती नहीं। सत्वगुण के लोग बहुत शांत होते हैं। जो कितना भी होगा तो यहीं छोड़ के जाना है, ऊपर वाले के पास मिल रहा है तो भजन में करो और भक्ति करो। उनको बहुत, और रजोगुण के लोग एक सेकंड बैठ नहीं सकते। रजोगुण के लोगों का अधिकार दूसरे के लाभ के लिए होता है, पर तमोगुण के लोगों का कार्य दूसरे का विनाश के लिए। तो बहुत ऐसी चीजें हैं उसे पढ़ना, तो भगवद्गीता में सब पढ़ना। और कोई प्रश्न है? हम भगवान के फॉर्म और फॉर्मलेस के ऊपर जब चर्चा करते हैं तो फॉर्म को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं हम सामने वाले को? भगवान के रूप को अब डिपेंड है आप किससे बात कर रहे हैं। हाँ, लेकिन फॉर्म के बारे में कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? अगर जैसे अभी हम भक्तों में बात कर रहे हैं, तो भक्तों में भगवान के रूप को एक्सप्लेन करना बहुत आसान है। शास्त्र में जो वर्णन है हम वर्णन कर देते हैं। लेकिन भक्तों में जब हम भगवान के रूप का वर्णन करते हैं तो भगवान का रूप ऐसे है जैसे हम लोग का है। जैसे अभी बाइबल में भी लिखा है कि मैन इज मेड बाय द इमेज ऑफ गॉड, समथिंग लाइक दिस। ऐसे कोई बात कि मनुष्य जो है भगवान के आकार के रूप में उसकी रचना हो। तो कहने का ऐसे ही है, क्योंकि मैं उदाहरण देता हूँ। जैसे भगवान के रूप का वर्णन किया, भगवान के पास 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, 2 कान हैं, 1 नाक मुंह, तो यही रूप है। लेकिन ये रूप और मन आगे हम वर्णन करेंगे। ये भगवान के रूप का 5वें श्लोक में वर्णन करूंगा, पर संक्षेप में वर्णन कर रहा हूँ कि जैसे एक उदाहरण देता हूँ। एक डॉक्टर है, एक डॉक्टर के पास 1 हाथ है, और एक चोर, डॉक्टर के पास 2 हाथ हैं और चोर के पास भी 2 हाथ। दोनों हाथ देखने में सेम है पर सेम नहीं है। एक हाथ किसी की रक्षा करने के लिए है और एक हाथ किसी को मारने के लिए। तो ऐसे ही भगवान के हाथ वो दिव्य हैं, मनुष्य के हाथ दिव्य नहीं। हाथ हैं, अंगान यस्य, ब्रह्म संहिता में वर्णन है। भगवान के एक अंग दूसरे अंग के कार्य कर, हाथ से वो देख सकते हैं।
हाथ उनके खा सकते हैं, आंख से खा सकते हैं, कान से देख सकते हैं। तो भगवान के जो अंग प्रत्यक्ष हैं वो दिव्य है। अंगान यश सकलेंद्री वित्त पंथी, ब्रह्म संहिता में वर्णन है भगवान एक अंग से दूसरे अंग का वो दिव्य है, और फिर उनको देखने के लिए आंख की आवश्यकता नहीं है। तो भगवान है पर आंख है, आप समझ रहे हैं। तो उनका स्वरूप तो हमारे आप जैसे है, पर एको बहुश्याम, पर एक हाथ है, वो चाहे तो करोड़ों हाथ एक्सपांड कर सकते हैं। हमारे एक हाथ दो हाथ हैं तो बीमार हो जाएंगे हाथ, तो चल नहीं सकते। और भगवान एक हाथ है तो अनेकों लाखों हाथ बढ़ सकते। ये भगवान के अंग में और मध्यु के अंग में यही अंतर है। पर भगवान के रूप है, रूप कैसे हैं? उनके पास दो हाथ हैं, कमलवत मुख है, कमलवत नेत्र हैं, घुघराले बाल हैं, पीताम्बर धारण करते हैं। भगवान का ऐसे रूप हम वर्णन करते हैं, पर उनको समझाने के लिए ऐसे हम उदाहरण देते हैं कि उनके रूप में जीव के रूप में अंतर है। उनका रूप दिव्य है, वो कभी बुढ़े नहीं होते हैं। आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च, वो भगवान सबसे पुराने हैं, हमेशा यूथ, नव यौवन, हमेशा नव यौवन, कभी बुढ़े नहीं होते, उम्र बढ़ती नहीं है। भगवान के रूप का ऐसे हम उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अभी ये निर्भर है आप किसको प्रचार कर रहे हैं, उसी हिसाब से आप जिसको प्रचार देखेंगे करेंगे, उस हिसाब से आप वर्णन करके उनको कन्विंस कर सकते हैं। हर व्यक्ति, जैसे अभी मुस्लिम लोग हैं, वो नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह अकबर अभी 5 बार तो आवाज होती है। क्यों बुलाते हैं? मतलब उन कहने का अर्थ है भगवान सुनते हैं उनको, इसका अर्थ उनको काम है। क्यों जाकर के मस्जिद में नमाज उनका एक स्थान बनाते हैं? क्यों? उनकी एक जगह है, आप समझ रहे हैं। ऐसे ही कहीं भी आप देखेंगे परोक्ष, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रूप से सब जगह भगवान के रूप का वर्णन हो सकता है, वर्णन हो सकता है। वर्णन हो सकता है, और शास्त्रों में भगवान के रूप का हर जगह वर्णन है। लेकिन जो मायावादी हैं भगवान के रूप को नहीं मानते, वो कहते हैं जैसे हमारी शरीर माया ऐसे उनकी भी शरीर माया। वो माया भरता है, कैसे माया के बस में हो सकते हैं? देखिए वो लोग कहते हैं भगवान को माया भरता कहते हैं, माया के मालिक हैं, तो माया के कंट्रोल में कैसे हो सकते हैं? लेकिन ऐसे लोग वर्णन करते हैं। लेकिन भगवान माया भरता है, उनका शरीर जो है दिव्य है, तीनों गुणों से परे है, सच्चिदानंदमय बपू है, सच्चिद और आनंद। इस प्रकार से उनके रूप का वर्णन कर सकते हैं। ओके, दूसरा कोई प्रश्न है? दूसरा कोई प्रश्न नहीं है तो अभी क्वेश्चन तैयार करेंगे। एनी क्वेश्चन? उसी सवाल को उसमें निराकार और साकार की जो बार-बार चर्चा होती है कि ध्यानी लोग निराकार की कल्पना करते हैं, उस पर थोड़ा सा। जैसे उसका संस्कृत में इसका अर्थ यह होता है कि अलग अलग आचार्य लोग अपने अपने ढंग से कमेंट्री करते हैं। भगवान का आकार है पर हमारे जैसे आकार नहीं है, इसलिए उनको निराकार। जब हम आकार की बात करते हैं तो हम तुरंत ही भौतिक आकार की बात आती है। जैसे भगवान को निर्गुण करते हैं। निर्गुण का अर्थ है भगवान में भौतिक गुण नहीं, भगवान तो संपूर्ण गुणों के आगार हैं, पर उसमें उनमें भौतिक गुण नहीं है। निर्गुण का अर्थ यह नहीं होता कि उनमें कोई गुण ही नहीं है। तब गुण कहां से हम लोग में आए? हम लोग में कहां से आए? पर वो निर्गुण का यह अर्थ है कि उनमें भौतिक गुण नहीं है, हर प्रकार के दिव्य गुण।
उसी प्रकार से उनका स्वरूप जो है भौतिक स्वरूप नहीं है, उनका भौतिक आकार नहीं है। इसलिए क्योंकि जब हम लोग जब जो ही आकार की बात आएगी, जो ही गुण की बात आएगी, हम सोचते हैं कि वो भौतिक गुण, भौतिक आकार। जैसे प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, कोई व्यक्ति बीमार है, बहुत दिन से उसको बीमारी लगी है, और बीमारी में वो दवा खाता है, कड़वी कड़ी दवा, कड़वा भोजन सब करता है, लेकिन जब उसका बीमारी ठीक हो गई तो सोचता है कि आपको खाना पड़ेगा, फिर खाना है, क्योंकि वो हमेशा उसने स्वादिष्ट भोजन का कभी अनुभव नहीं किया, कड़वे भोजन का अनुभव ही किया है, लेकिन वो सोचता है फिर वही खाना पड़ेगा, दिमाग में वही कड़वा भोजन आता है, बेटा मैं नहीं खाऊंगा। तो इस संसार में आदमी भौतिक आकार से, भौतिक रूप से बहुत दुखी है, भौतिक गुणों से। तो जब वहां गुण की बात आती है, आकार की बात, वही आकार उसके दिमाग में बहुत वही भौतिक। जैसे दूसरा उदाहरण है, गाय है, गाय को कोई व्यक्ति एक बार आग में जली, तो आग लाल होती है, तो गाय है जब लाल देखती है तो वही गाय को आग का ही आता है, कोई भी चीज लाल देखेगी तो वही आता है। तो हम भौतिक जगत में, हम भौतिक शरीर है, भौतिक गुण है, तो हम जब वहां आकार और गुण की बात करते हैं हमारे दिमाग में वही आता है, तो ये तो भौतिक, इसलिए वहां का भगवान का भौतिक आकार है, भगवान निर्गुण है, मतलब वो दिव्य गुण है और भौतिक गुण है। जैसे भी आप सकता है कि आँख है, कान है, वो सब चीजें दिव्य है उनकी, हाँ, दिव्य, वो भौतिक नहीं है सब। आँख है पर आँख से वो खा सकते हैं, आँख है पर उनको चश्मा नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि दिव्य है, उनमें कोई त्रुटि नहीं आएगी। सेम चीज हर अंग भगवान के दिव्य है भाई, जैसे कमल नयन, कमल नयन है भगवान, तो कमल नयन का अर्थ है बहुत सुंदर आंख है। हम लोग की तो आंख बंदर जैसे होती है, मंकी आई अगर देखा जाए, लेकिन भगवान की आंख कमल नयन, इतने सुंदर, इतने सुंदर, तो आंख तो है ही भौतिक नहीं, दिव्य। लेकिन निराकारवादी सोचते हैं ना वो भौतिक है, उनका कोई रूप नहीं है, रंग नहीं है, ऐसे हो सकता है। अभी अब उदाहरण जैसे आत्मा है, आत्मा भगवता में कहा गया आत्मा ये शरीर का कपड़ा है, तो हम कपड़ा, जैसे आपका टी शर्ट देखूंगा, कोई भी देखेगा कि दो हाथ है, ट्राउजर में दो पैर है, मनुष्य आकार का है, मनुष्य का आकार के अनुसार उसके कपड़े होते हैं, टी शर्ट होते हैं, ऐसे आत्मा के आकार के अनुसार हमको शरीर मिली है। तो आत्मा के हाथ हैं इसलिए हमको हाथ, आत्मा के पैर हैं इसलिए हमको पैर। तो आसान से जीर्णान यथा भी है, श्लोक है कि वस्त्र के समान है शरीर, तो वस्त्र तो शरीर के अनुसार होते हैं ना, तो सिंपल है कि आत्मा को हाथ हैं इसलिए हमको हाथ। अभी आत्मा को भौतिक हाथ मिले हैं, जैसे जेल में व्यक्ति को भौतिक कपड़े, जेल के कपड़े पहना दिए जाते हैं, लेकिन जब जेल से मुक्त होता है तो अच्छे अच्छे कपड़े पहनता है। तो ऐसे अभी हमको जेल में है, जिससे भौतिक कपड़े मिले हैं, जब हम भगवान के धाम में जाएंगे तो हमको दिव्य कपड़े, दिव्य शरीर मिले हैं, जो शरीर कभी बूढ़ा नहीं होगी, हाथ में कोई बीमारी नहीं आएगी, पैर में कोई वो नहीं होगा, इस प्रकार के शरीर मिले। जो कि तो नरसिंह प्रिय गाया जाए समय देवताओं की योनियां हैं, वो देवताओं की मैं श्योर नहीं हूँ, नॉट श्योर डिफरेंटली, जैसे ब्रह्मा मनुष्यों में तो नहीं आ सकते, महादेव शिव मनुष्यों में नहीं आ सकते, लेकिन जो हो सकता है अपर योनि जैसे गंधर्वस हैं, ये सब है, वो सब
लेकिन डेफिनेटली आप ब्रह्मा को, महादेव, शिव को तो आप मनुष्य नहीं करेंगे। जैसे अगर दो दिन लोग हैं, वो हो सकता है कि अभी जैसे देवता हैं, देवता का अर्थ ये भी है, आपकी बातें है, जो देवलोक में जैसे जीव जाते हैं तो सभी देवता तो नहीं होते, उनकी योनियां काउंट हो सकती है। आप समझ रहे हैं? जैसे हम लोग जब कोई स्वर्ग में जाता है तो सब देवता, हर आदमी तो देवलोक के जीव हर आदमी देवता तो नहीं होते हैं। जैसे इंद्र, हर आदमी इंद्र तो एक ही इंद्र होते हैं, एक ही ब्रह्मा होते हैं। उस लोक के जीवों में जो शरीर होती है उनको काउंट हो सकता है किया जाए। आपकी बात वहाँ हो सकती है। But they have concept, very real concept. Bhagavad Gita says, "Yam yam asman bhavam tajan jamte varam." At the time of death, whatever your consciousness, according to consciousness you are in body. Those who are urdhvam gachanti sattvastu, madhya tishthati. Those who are in the modes of goodness, they go high planet system. Those who are in the modes of rajoguna, they are on earthly planet system. Adho gachanti tamasa. Those who are in the modes of ignorance, they accept animal yonis. No, you can, anybody, in this statement, you can fix anyone. If anyone Muslim, or Hindu or Christian, anyone in the modes of goodness, they go higher. Now you see, he is in the modes of goodness also. You are accepting the other. That is not a science. We don't accept. But you are accepting. That is the difference. Muslim religion, we are talking about discussing science. So from this formula, you can calculate. Bhagavad Gita is not religion. Yeah. Krishna says, "Sarv dharman pratyajya mamekam sara." Abandon all varieties of religion. Muslim means you have taken birth in a Muslim family, you became Muslim. Somebody has taken birth in a Hindu family, he became Hindu. Somebody has taken birth in a Christian family, he became Christian. We are here talking soul and body. So consciousness. Muslim have consciousness. Muslim की भावना है. He has consciousness. Hindu has consciousness. If in consciousness in the modes of goodness, he will go higher planet system. If in consciousness in the modes of ignorance, he has to accept lower species of life. Now you can calculate anyone. Oh, he is in the modes of goodness, Hindu, Muslim, Christian, does not matter. We are not talking Hindu, Muslim, Christian. We are talking, if Hindu is in modes of ignorance, he has to go lower species. If Muslim is in modes of goodness, he has to go to. So now you calculate what is the symptom of modes of goodness. It is described in the Bhagavad Gita. You study and calculate. Oh, yes, that is very easy. We cannot say that he is Muslim, he will go. No, that is wrong. That is not our statement. Our statement is we are talking soul, super soul come and become body systems. हाँ, बहुत जन्मान व्यतीतान का मतलब वहाँ कह रहे हैं कि जन्म तो हुए हैं, एक तो पूछने का है कि मुस्लिम कहाँ जा सकते, यही पूछने का है ना। There is a flow. I don't know any flow because I have not studied Quran. जी मुस्लिम तो पुनर्जन्म में विश्वास ही नहीं करते। वो कहते जब डेथ हो जाती है वहीं उनके लिए स्पेस होता है, वहाँ वो रहते हैं। प्रलय आएगी जब उसके बाद फिर से So here that is belief. But because you can understand how they can go. They are the cow eaters and all the meat eaters. How can they divorce our goodness? प्रभु जी उनका मानना भी डिफरेंट है। No. Meat means ignorance. Cow means deep ignorance. Cow eater.
only the I am telling same thing, but I do not want to utter the name. This is not our philosophy, but same. I am telling same thing, but different language. प्रभु जी कहते हैं कि हम इन creatures को, इन जीवों को इसलिए खाते हैं बिकॉज हमारी आत्मा है उनकी आत्माओं से डिफरेंट है, तो उनके लिए आत्माओं को भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, कहते हैं इसलिए हम उन्हें खा लेते हैं। That's why they are creating so much disturbance. तो एक बार एक व्यक्ति था, वो जंगल में गया, वो राशन पानी लेके बैठा। जंगल में कहाँ गया? यहाँ शेर आते थे, सब शेर आते थे, तो वहाँ राशन पानी लेकर गया, वहाँ का रोज बना के खाता था। उस रास्ते से एक सज्जन व्यक्ति गया, उसको देख के सरप्राइज हो गया। वो बोलता है, ओ भद्रे अस्मिन् घोरे जंगले किम तिष्ठति? आप इस घनघोर जंगल में क्यों यहाँ पड़े हो? प्रश्न करता है सज्जन व्यक्ति उससे। तो कहते हैं कि मैं इस घोर जंगल में इसलिए यहाँ हूँ कि यहाँ शेर आए और मुझको खा ले। तो बोलेंगे आपको अगर शेर आके खाएगा तो आपको क्या मिलेगा? तो उसको मनुष्य के मांस खाने का चस्का लग जाएगा, तो आपको क्या फायदा होगा? तो चारों तरफ जितने मनुष्य हैं सबको मार मार के खाए। उसको मार कर। तो बहुत लोग ऐसे हैं कि अपना जान दे करके भी उसको दुख देते, अपनी लाइफ सैक्रिफाइस करते हैं कि दूसरों को दुख देने के लिए। तो उसकी मेंटालिटी कैसी हो? कुरान में गिविंग बना है। हाँ, क्योंकि इंटरप्रिटेशन जो लोगों की है, जैसे गीता की इंटरप्रिटेशन अलग अलग तरह से की हुई है। हाँ, बहुत लोग ने किया। ऐसे अगर कुरान की रियल इंटरप्रिटेशन बनाए, उसमें गिविंग बना है। बाइबल में भी कहा है, आप पढ़ेंगे, एक ग्रंथ है जैव धर्म, एक ग्रंथ है जैव धर्म। हमारे ख्याल से आप कोई पढ़े हैं यहाँ जैव धर्म? जैव धर्म पढ़िए, उसमें भक्तिविनोद ठाकुर, आप पढ़िए जैव धर्म, बहुत अच्छा ग्रंथ है। तो उसमें ये सब बहुत डिस्कशन है मुस्लिम के साथ, बहुत डिस्कशन, बहुत ही डिस्कशन, पूरा शास्त्रार्थ है। और वो बुक ही नावल जैसी है, क्वेश्चन आंसर। आप पढ़ें तो एक एक चीज का उसे अगर किसी को ऐसे डिफीट करना है, उनको बात करना, तो वो बुक पढ़ेंगे तो 1 सेकंड में लिख सकते। जैव धर्म, वो तो कहीं भी मैं आपके पास कंप्यूटर है, हमारे से डाउनलोड ओके, तभी नसीब। हाँ, वेद में 3 वर्णन किया गया है। वेद में भगवान का ब्रह्म स्वरूप, परमात्मा स्वरूप और भगवान स्वरूप। तो वेदों में भगवान के निराकार स्वरूप का, निर्गुण स्वरूप का अबाउट 75% है। इसलिए जब वेद की रचना व्यास ऋषि ने किया तो असंतुष्ट हो गए, तो नारद ऋषि आए, उनको बहुत डांटते हैं, उनको फटकारते हैं कि तुमने मानव समाज के लिए बहुत ही डिससर्विस किया। कि भगवान में इतने गुण हैं, तुमने वेदों में भगवान के निराकार स्वरूप का वर्णन किया, भगवान के गुणगान नहीं किया, और तुमको सब यथार्थी मानेंगे और लोग मिसगाइड करेंगे। तो उनको नारद ऋषि ने शिक्षा दिया। उनकी शिक्षा के आधार पर, नारद ऋषि की शिक्षा के आधार पर व्यास ऋषि श्रीमद् भागवतम की रचना की। आप फिर प्रथम स्कंद 5वां अध्याय पढ़ेंगे, उसमें बात सच है, निराकार स्वरूप का वर्णन है।